अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में बन रहा है नाश्ता और नाश्ता जो है आज आयशा ने अपनी ज़िम्मेदारी ली कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलें आप ऐसा करें कि मुझे जो है पेड़े बना दें, पेड़ों में घी लगा के, रोटी बेल के ज़रा सा घी लगा दें आप, उसमें पेड़े बन जाएं ताकि फिर मैं जल्दी जल्दी से आऊँगी और बेलूँगी और फटाफट से जो है पराठा रेडी कर लूँगी। तो अभी बच्चों को सही से काम आता नहीं है, लेकिन ये है कि लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। तो वो बहुत मोटे मोटे से पराठे बना देती है ना, तो फिर आपकी बहन में नखरा बहुत है। वो शायद ऐसा होता है ना कि एज के साथ साथ जो है ना आपको ना काम दूसरे बंदे का समझ में नहीं आता। तो बस वो वाली आदत कुछ शायद मेरी भी होती जा रही है, बड़े बूढ़ों वाली आदत है कि अब मुझे ना कहती हूँ अपने हाथ की रोटी अच्छी लगती है, बिल्कुल पतली पतली सी रोटी बनी हुई और बिल्कुल भी मोटी ना हो, कोई जली हुई ना हो। तो अब बच्चे ज़ाहिर है अगर उनको काम करने नहीं दूंगी तो वो काम करना कैसे सीखेंगे। यहाँ जी कुल्फ़ी वाला आया तो हमने कहा कुल्फ़ी वाला ऐसे ही कैसे चला जाए, उसकी भी तो थोड़ी सी बिक्री शिक्री करवाएं ना। तो हमने फिर कुल्फ़ी ली, मैंने और लुबाबा ने कुल्फ़ी खाई और कुल्फ़ी वाकई ये बहुत मज़ेदार होती है, उसकी ना बहुत अच्छी बनी होती है। हर किसी की ना अच्छी होती भी नहीं है, लेकिन ये जो हमारी गली में कुल्फ़ी वाला आता है ना, इसकी कुल्फ़ी बड़ी टेस्टी होती है। यहाँ पर शामी कबाब बने हुए रखे हैं, वो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो फिर बच्चों ने जो है शाम के वक्त में ब्रेड मंगा के सैंडविच बना के खाए। और यहाँ आ गई जी हमारी जुम्मा हो और बिरयानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी यहाँ पर आ गई है बिरयानी और इस जुम्मे का इंतज़ार ना लुबाबा कब से कर रही होती है कि मम्मा जुम्मा कब आएगा, आप बिरयानी कब बनाएंगी, जुम्मा कब आएगा। इनका बस चले हैं तो ये बार बार चावल खाएं, लेकिन आजकल चावल इतने महंगे होते जा रहे हैं ना, दिन ब दिन चावल इतने महंगे होते जा रहे हैं। तो अब फिर जो है ना मैंने चावल बनाने काफ़ी हद तक कम कर दिए, कोई मुझे ना रोक सका चावल बनवाने से। मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे तुम बंगाली तो नहीं हो जितने चावल खाती हो। अब्बू आज होते तो आज अब्बू को बताती कि अब्बू जी देखें इस महंगाई ने मुझसे चावल रुकवा लिए, अब मैं क्या करूं, इतनी महंगाई हो गई है। हद में हद भी जो है चावल है ना वो भी 300 रुपये किलो मिल रहे हैं। हद में हद मीन्स यानी कि कम से कम वाले चावल भी जो है वो भी 300 रुपये किलो हैं। और अल्लाह माफ़ करे उस दिन तो गई थी दुकान पर तो वहाँ देखे इतने बिल्कुल बिल्कुल बारीक जैसे चूरे जैसे चावल थे, पूछे भी नहीं मैंने कि वो क्या किलो मिल रहे थे। बेचारे जिनके पास नहीं होंगे तो वो भी खाते होंगे भाई। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे और इस हुकूमत को जो है ना थोड़ी सी अक्ल शऊर दे दे कि ये कम अज़ कम हमारे बारे में कुछ तो सोचें। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब जाते हुए, अल्लाह तौबा, उनको तो वज़ीर आज़म कहने को भी दिल नहीं करता मेरा। सॉरी भाई जो जो मुझे देख रहे हो ना दूसरी पार्टियों से, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ जो है ना एक ये है कि ये कम अज़ कम इस महंगाई को ख़त्म करें यार, इस महंगाई को कम करें। गरीब जो है वो बिल्कुल पिस गया है। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे बड़ी अच्छी अच्छी सी दुआएं दे रही हैं। एक मेरी प्यारी सी बहन ने मुझे बहुत ही अच्छा से कमेंट किया और मुझे इतनी खुशी हुई उन्हें देख, उनका कमेंट पढ़कर ना मेरा दिल जो है ना वो बाग बाग हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक उनके नसीब में भी ढेरों ढेर खुशियाँ लिख दे और उन्हें हमेशा बहुत खुश रखे। तो जी कहते हैं ना किसी कोई अगर एक, अब वो मुझे क्या जानती हैं, बस ये थोड़ा बहुत जो मैं दिखा देती हूँ अपने बारे में, या मैं उन्हें क्या जानती हूँ। लेकिन एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है ना तो वो अल्लाह पाक बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझसे इतना अटैच होते जा रहे हो, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। कभी कभी मैं बेजार हो जाती हूँ या थक जाती हूँ या तंग हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बस मैं अब ये चैनल बंद कर देती हूँ ना बिला वजह। क्या ऐसे ही मैंने अब लगा के रखा हुआ है, कुछ ऐसा खास तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के ये कमेंट देखती हूँ ना, एक भी कमेंट आता है ना तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। मुझे ये होता है कि कोई एक तो है जो मुझे देख रहा है और मुझसे अटैच हो रहा है, कोई दो है, कोई चार है, कोई पाँच है। तो अल्लाह का शुक्र कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी यहाँ हमारी गली में जो है नीचे सामने वालों के घर में कुछ हो रहा है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वैसे अपनी गली शेयर करती हूँ तो आज सजी सजाई गली भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये टेंट शेंट लगा है, कोई तकरीब का माहौल बना हुआ है, उनके घर में कुछ हो रहा होगा। आज मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही थी कि हमारे सामने ही कुछ हो रही थी, कोई तकरीब हो रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ना बस आजकल का माहौल ऐसा हो गया है ना, किसी को किसी का कुछ पता ही नहीं होता। वरना पहले एक हमारा टाइम होता था कि गली में किसी के घर में कुछ हो तो पूरी गली को पता होता था कि क्या हो रहा है और सबको जाहिर है कि इन्विटेशन आया हुआ होता था, सारी चीजें सब पता होता था। लेकिन आजकल तो भाई सब अपने ऐसा नफसा नफसी का दौर हो गया है, किसी को किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। पड़ोस में आपके क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता। अच्छा मुझे जरा थोड़ा सा फील होता है कि एक दूसरे से मिलना चाहिए या थोड़ा सा होना चाहिए। तो बच्चे मुझे जो है ना ज्यादातर, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो भाई वो हमें सिखाते हैं, तो वो जो है ज्यादातर मुझे छिड़क देते हैं कि अम्मी आप ही लगी रहती हो, जरूरी थोड़ी है कि आप ही सबसे मिलो, सामने वाला भी तो आपसे मिल सकता है ना। तो ये लोग इस तरह कह के ना मुझे मना कर देते हैं कि अम्मी आपका ही मिलना जरूरी नहीं है, सामने वाला भी आपसे मिल सकता है। तो फिर मैं भी यही बात सोचने में लग जाती हूँ कि हाँ ये बात तो सही है यार, सामने वाला भी मिल सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैं ही मिलूं। तो
इस तरह की बस कुछ बातें होती हैं जो आज मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, तो ये बात भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे मशवरा दीजिएगा कि मैं ये सही हूँ या फिर मुझे ही पहल कर देनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले की रिसेंटली एक बात भी आप लोगों के साथ चला शेयर करती हूँ। जब दिल की बातें करना शुरू करते हैं ना, तो फिर बड़ा ही दिल के जो है ना अंदर से गुबार निकलता है। तो मैं जा रही थी, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो वो जो है ना सामने से आ रही थी, वो सामने से आ रही थी और यहाँ से हम जा रहे थे। तो मेरा दिल भी था कि मैं अब सामने से आ रहे हैं, बिल्कुल सामना हो जाता है तो सलाम दुआ इंसान कर ले, लेकिन जब बिल्कुल करीब गुजरे ना, तो उन्होंने थोड़ी सी नजरें कतरा के ना, जैसे आगे बढ़ जाने वाली बात होती है, तो इस तरह से किया। तो फिर मैं भी चुप होके आगे हो गई, लेकिन मैं बाद में मैं इतनी देर तक इस बात को सोचती रही कि ये ऐसा भाई क्या हो जाता है अगर जरा सा बंदा सलाम दुआ कर ही लेता है तो क्या फर्क पड़ जाता है, जबकि इतना है कि वो हमारे घर कुछ ना कुछ भेज देते हैं और हम उनके घर भेज देते हैं। लेकिन शायद लोगों के जब मूड सही नहीं होते या कुछ होता है तो फिर नहीं मिलना चाहते। तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मेरी इस बात पे डिस्कशन कीजिएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनों जो मेरे वीडियो देखती हैं और वो कमेंट करती हैं, तो वो जरूर मुझे बताएं कि ये इस तरह का क्यों हो जाता है, जो भी होता है। ठीक है जी, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है आप लोगों से बातें करके। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें और प्लीज दोस्तों और रिश्तेदार को भी बता दें। अल्लाह हाफिज।